जिस तरह देश में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, उससे सवाल उठाना यह लाजमी है कि क्या कोरोना के मरीज रह चुके लोगों को ही हार्ट अटैक हो रहा है या वजह कुछ और भी है। ऐसा नहीं है कि देश में पहले लोगों को हार्ट अटैक से मौत नहीं होती थी, लेकिन 2 वर्षों में इस ट्रेंड में जो बदलाव आया है उसमें यह देखने को मिला है कि कभी भी और किसी को भी हार्ट अटैक हो रहा है, फिर चाहे 20 साल का नौजवान हो या 70 साल के बुजुर्ग। और इसमें कोरोना महामारी के साइड इफेक्ट्स भी जिम्मेदार हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी ने हार्ट अटैक के खतरे को 1.7% बढ़ा दिया है। अमेरिका में कोरोना महामारी से पहले 1,43,000 हार्ट अटैक रिपोर्ट किए जा रहे थे, जो कोरोना की पहली लहर के बाद 14% तक बढ़ गए। लंदन की क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में ऐसे मरीज जिन्हें कोरोना ने गंभीर रूप से बीमार किया, उनमें ब्लड क्लॉटिंग की संभावना 27 गुना ज्यादा होती है। सिवियर कोविड मरीजों के ठीक होने के बाद हार्ट फेल होने की संभावना भी 21 गुना ज्यादा होती है। ऐसे मरीजों में स्ट्रोक आने की संभावना भी 17 गुना ज्यादा बताई जा रही है। कई स्टडी रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हृदय रोग और मौत का सबसे ज्यादा जोखिम इन्फेक्शन के पहले 30 दिनों के अंदर होता है, लेकिन बाद में भी कुछ समय के लिए इसका खतरा बना रहता है, खासकर अगले 1 साल के अंदर। डॉक्टर्स इसके पीछे की वजह भी बताते हैं। पहली वजह यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर शरीर का इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जिससे दिल को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा, कोरोना के साइड इफेक्ट से रक्त वाहिनियां मोटी हो जाती हैं, जिससे खून का प्रवाह बाधित होता है और ब्लड क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है। अब भारत में कोरोना महामारी और हार्ट अटैक के कनेक्शन से जुड़ी कोई स्टडी तो नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टडी हुई है वैसा ही ट्रेंड भारत में भी नजर आ रहा है। वरना जिस तरह से हार्ट अटैक अच्छे खासे सेहतमंद लोगों की अचानक जान ले रहा है, वैसा पहले कभी नहीं देखने को मिला। अब डॉक्टर्स यानी कि धरती के भगवान, गंभीर बीमारी को भी दूर करने का मादा रखने वाले डॉक्टर्स अक्सर अपने मरीज को कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी ठीक कर उन्हें नई जिंदगी दे देते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार कर दिखाया है मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर अनमोल सोनावने ने। 90 साल के बुजुर्ग राधे श्याम अग्रवाल के परिवार की जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तो आशा की किरण की तरह बनकर उभरे डॉक्टर अनमोल सोनावने। डॉक्टर अनमोल ने कैसे अपने मरीज को एक नई जिंदगी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। देश और दुनिया भर में बीते कुछ सालों में दिल के मरीजों की संख्या बढ़ी है। दिल की बीमारी एक समय बुजुर्गों की बीमारी समझी जाती थी, लेकिन हाल के दिनों में तो कम उम्र के लोगों को भी दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई बार युवाओं का इलाज और उनका स्वस्थ होना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इलाज और भी ज्यादा जटिल होने लगता है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर अनमोल ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है, जिससे 90 साल के बुजुर्ग राधे श्याम अग्रवाल को नई जिंदगी मिली है। अनमोल जी तो है ही वो। Now I'm feeling better. All this is rectified, and this is second TAVI case in my case. But it is successful. The doctor is very senior, and he's taken very serious actions also against this medicine, and I'm feeling much better now. I'm very, very happy. दरअसल राधे श्याम अग्रवाल कुछ दिनों पहले तक इतने ज्यादा बीमार थे कि उनका चलना बोलना तक दुश्वार हो चुका था। देश के कई राज्यों में कई डॉक्टर्स से बात करने पर भी जब उन्हें राहत नहीं मिली, तो किसी तरह उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर अनमोल सोनावने के बारे में जानकारी मिली। डॉक्टर अनमोल सोनावने ने उनकी जांच की और पाया कि राधे श्याम अग्रवाल के दिल का ऑपरेशन कुछ साल पहले हुआ था और अब उनके दिल में लगाए गए ट्रांस कैथेटर ऑर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट में कुछ दिक्कत होने लगी, जिसके कारण उनका दिल लीक होने लगा, जिसका असर उनके दिल के अलावा शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ने लगा। इसके चलते शरीर के दूसरे अंग भी धीरे धीरे काम करना बंद करने लगते हैं, और ऐसा ही राधे श्याम अग्रवाल के साथ भी हो रहा था, जिसके बाद उनका एक जटिल ऑपरेशन किया गया जो कि सफल रहा। डॉक्टर अनमोल के साथ उनकी टीम में
दो अन्य कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत देसाई, डॉक्टर देव पहलान जी भी शामिल रहे। We studied the heart, which has given us a good idea. The heart valve is completely failed and it is leaking severely. That has caused increased load on the heart, and that led to this heart failure and all multi-organ failure state. So after evaluation, we also learned the leaflets are so fragile. We have to protect this surgery with some specialized device called as Sentinel, in which we protect the brain arteries so that this leaflet material can go to the brain and cause paralysis attack. So we use that Sentinel device also to protect it, and we can collect all the leaflets in that. I think this was the more challenging and complications and in this patient. मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज करा रहे राधेश्याम अग्रवाल के परिवार ने शायद ही इस चमत्कार की उम्मीद की थी। करीब 10 साल से दिल की बीमारी से पीड़ित राधेश्याम का इलाज डॉक्टर अनमोल सोनावने ने किया। उन्होंने पहले तो पूरी मेडिकल हिस्ट्री समझी और फिर अपने मरीज को एक नई जिंदगी दी। इट इज अ कंप्लीट मिरेकल फॉर अस। अनमोल जैसे इनके नाम की तरह ही इज एकदम प्राइसलेस फॉर अस। ये कोइंसिडेंटली आज दादी जी का भी मेरे बर्थडे है, सो उनके लिए भी ये सबसे अच्छा गिफ्ट है कि मैं आज इनको लेके उनके पास उनके घर जा रहा हूँ। तो ऑल इन ऑल इट इज अ मतलब कंप्लीट रिवर्सल कि जो हमारा जो सिचुएशन 1 महीना पहले था और आज जो सिचुएशन है पूरा एकदम कैसे मतलब ऑल थैंक्स टू गॉड एंड ऑल थैंक्स टू डॉक्टर अनमोल, एवरीथिंग इज कंप्लीटली चेंज। इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके राधेश्याम अग्रवाल अब अपने घर, अपने परिवार के बीच लौटने को पूरी तरह तैयार है। बुजुर्ग राधेश्याम के जीवन में अब उम्मीदों की युवा जिद साफ नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।